एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट का आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, और वो भी आपका पूरा हल सहित। पूरा पेपर आप लोगों का ये रियल पेपर है। इसमें आपको याद रखना है हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 8वीं वालों का आपकी पूरी किताब पर आधारित पेपर है। 60 नंबर का ये पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा के सारे पेपर यहाँ पर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा, ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों देखिए, याद करना है आपको 9 2 11 होना। ये सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये आपका मुहावरा है। 9 2 11 होने का आपको अर्थ पूछा है। आपके ऑप्शन दिए हैं भाग जाना, जाग जाना, खुश होना या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको 9 2 11 होने का अर्थ बता देना है भाग जाना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? तो आपके ऑप्शन है लता मंगेशकर, अकबर, तुलसी और कबीरदास। तो इसमें करेक्ट उत्तर में आपको बताना है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। तीसरा प्रश्न देखो, देवालय की संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ आपको संधि विच्छेद करनी है किसकी? देवालय की। तो देवालय में आपको ऑप्शन दिया है, देख लीजिए, हिम प्लस आले। तो हिम प्लस आले तो हमारा क्या बनता है? हिमालय बनता है। देव प्लस आले, ये देव प्लस आले का बन जाएगा देवालय। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखो, प्रत्यय शब्द के खालिस्तान लगकर नया अर्थ देते हैं, नया अर्थ बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रत्यय के बारे में आपको मैंने पहले बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं। प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नया अर्थ बना देते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी आपके सामने शब्द है और हमने इसमें वाला प्रत्यय जोड़ दिया, ये ठीक है, तो गाड़ी वाला ऐसा नया शब्द बन गया। ठीक है ना। अगर मान लीजिएगा बल यहाँ पर एक शब्द है और अगर मैंने वान प्रत्यय जोड़ दिया तो ये नया शब्द बन गया बलवान। ठीक है, तो शब्द जो है प्रत्यय में पीछे जुड़ते हैं, प्रत्यय याद रखना आप सभी को। ठीक है, पांचों प्रश्न देखो, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन है 1 2 3 या फिर 4। सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपना नाम कमेंट करके बताना कि आपने ये बताया है। ठीक है, 3 इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कमेंट में आप बता देंगे कि आप क्या इसमें सही बताना चाह रहे थे। तो उत्तर में कमेंट करेगा अपने नाम को तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें हमेशा पेड़ों की करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको लिखना है रक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखो, प्राण जाए पर ना जाए। तो प्यारे बच्चों इसमें वृक्ष लिखना है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। माता सरस्वती हमें प्रदान करती है। तो माता सरस्वती हमें स्वर प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? खालिस्तान में स्वर लिखना है। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? तो दिन का विलोम शब्द रात होगा। ईश्वर का पर्यायवाची होता है। तो ईश्वर का पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों भगवान। ठीक है, यहाँ पर आपको भगवान लिख देना है। अब सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लेना, कॉपी में लिखकर याद कर लो। परीक्षा के लिए है आपका पूरा पेपर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आप लोगों का 7वां प्रश्न, अति लघु त्रिम। कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो कवि माँ सरस्वती से सभी के कल्याण की भावना रखते हुए वरदान चाह रहा है, ऐसा आपका इसमें उत्तर याद रखना रहेगा। हमें धन का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि धन जो होता है ये चंचल होता है, आज है कल नहीं है। ठीक है, और आज नहीं है तो कल आ जाएगा। ठीक है, हमें बस मेहनत पर ध्यान रखनी है, ईमानदारी से मेहनत करते जाना है। ठीक है, इसलिए हमें धन पर अभिमान नहीं करना चाहिए। 9वां प्रश्न देखिए, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? तो जो कोई भी उसके सामने आता उसकी आधी शक्ति जो है वो बाली के अंदर समा जाती थी और वो उसे आसानी से पराजित कर देता था। तो बाली को यह वरदान प्राप्त था। सिद्धराम कोमकली का वास्तविक नाम? तो यहाँ पर सिद्धराम कोमकली किसका वास्तविक नाम है? ये आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि किसका वास्तविक नाम है सिद्धराम
कोमकली। ठीक है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुदिले का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको बताना है बीती ताही बिसार दे आगे की सुदिले में कि बीती बातों को भूल जाना चाहिए, बीती बातों को भूल जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा याद रखना। कोयल और कोये की वाणी में क्या अंतर है? तो उत्तर में याद रखना, कौवा जो है वो कर्कश वाणी बोलता है और कोयल मधुर वाणी बोलती है। समास की परिभाषा लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें बताना है दो या दो से अधिक शब्दों के योग को, अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। ये आप लोगों का उत्तर इसमें हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हमने जो लिंक दे रखी है उस लिंक के माध्यम से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना।